गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है 12 नवंबर को हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए समय समय पर हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और इसके साथ साथ वीकली प्रैक्टिस सेट भी साझा किए जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सब करने वाले हैं। अभी हम करेंगे क्लास 5th का प्रैक्टिस सेट। तो चलो शुरू करते हैं। ये है ग्रेड 5th क्लास 5th का प्रैक्टिस सेट है। सब्जेक्ट होगा हमारा ईवीएस, सब डोमेन कवर्ड। अब इसमें कौन कौन से हमारे ईवीएस के चैप्टर आते हैं? परिवार वाला लेसन है, खेल वाला लेसन है, स्वच्छता, सहकारी संस्थाओं की भूमिका और भोजन परिरक्षण। ओके, और हमारे एलोज कौन कौन से कवर होते हैं? लर्निंग आउटकम्स, बच्चा क्या क्या सीखेगा ये हम बच्चों को सिखाएंगे कि बच्चों को क्या क्या सीखना है इन लेसन्स के द्वारा। तो ये है हमारा ईवीएस का, यहाँ पर 5 आना चाहिए था। 5th क्लास का लेसन 3rd है, ये 3 लिखा है, इट मीन्स लेसन 3rd है ईवीएस का। और ये क्लास 5th के लिए मेंशन होता है। 504 मतलब क्लास 5th है और लेसन नंबर 4 है। और यहाँ पर है लेसन नंबर 6, 9, 12 और 13। ये जो हमारे ईवीएस के पार्ट हैं, इनमें से हमारा ये सब जो क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस सेट लिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे मीना का परिवार वृक्ष दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं नीचे ये क्या है, एक परिवार वृक्ष दिया गया है। किसका? मीना का दिया गया है और इसके आधार पर बताएं। अगर आप चाहें तो इंग्लिश का भी हम कर सकते हैं साथ साथ। मीनास फैमिली ट्री इज़ शॉन बिलो, मीना के जो परिवार का वृक्ष है, पेड़ है, वो नीचे दिखाया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इट, इसके आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें जो नीचे आंसर क्वेश्चंस दिया गया है उसके आंसर देने हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। राकेश की शादी हुई, राकेश की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी हुई। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस ट्री में क्या क्या दे रखा है। ओके, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। ये मीना है, मीना के बारे में बताया गया है और मीना के पिताजी हैं दीनानाथ, मीना की माँ हैं बिमला, मीना की बहन है सुनीता और मीना का भाई क्या है? राकेश। ओके, ये मीना की पूरी फैमिली है, इसके बारे में हमें पता लग गया है, माता पिता भाई बहन। ओके, नेक्स्ट है, अब हमें बताना है राकेश की शादी हो गई है, राकेश की शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी हुई। अब राकेश की एक बेटी हुई, अब राकेश की क्या है? एक बेटी हो चुकी है। ओके, और राकेश की बेटी और दीनानाथ में क्या संबंध है? अब दीनानाथ कहाँ है? ये रहे कि जो बेटी है वो क्या होंगी? दीनानाथ जी की पोती होंगी और दीनानाथ उसके दादा होंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अब हम ऑप्शन देखते हैं। भाई बहन नो, पिता पुत्री नहीं, दादा पोती। अब आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन आंसर होगा दादा पोती। ओके, तो ये हमारा आंसर आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ब्रेड पर कुछ पानी की बूंदें डालकर 4 से 5 दिन के लिए उसे पॉलीथीन में पैक करके रखें। हमें क्या करना है? ब्रेड का पैकेट लेना है, उस पर कुछ बूंदें डालनी है पानी की और उसे वापस पैक करके रख देना है। 4-5 दिनों के बाद आप ब्रेड में क्या परिवर्तन देखेंगे? बताना है आपको कि ब्रेड के साथ क्या होगा अगर हम उसे गीला करके रख देंगे। ब्रेड फूल कर दोगुना हो जाएगी। क्या ब्रेड फूल कर दोगुना हो जाएगी? ब्रेड विल पफ टू डबल, फूल कर डबल हो जाना। नो, ब्रेड तो फूलती ही नहीं है ना। ब्रेड पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। यस, एक तो ब्रेड पर क्या होता है, जब ब्रेड के ऊपर हम पानी डालते हैं और उसे वापस वैसे के वैसे रख देते हैं, तो जैसे हमारा इकट्ठा पानी होता है तालाब में, वैसे काई काई जम जाती है, वैसा ही कुछ हल्का सा ग्रीन कलर का फफूंदी ब्रेड पर जम जाती है। ओके, तो हमारा आंसर होगा ख का। इसके लिए हम पढ़ेंगे ग वाला भी। ओके, गै भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ब्रेड पॉलीथीन की सारी हवा सोख लेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रेड क्या करेगी कि पॉलीथीन की सारी हवा सोख लेगी? तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ब्रेड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या हम ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके पॉलीथीन में वापस पैक करके रख दें और ब्रेड के अपने आप टुकड़े हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ख। ओके, हमारा 3rd क्वेश्चन होगा, आपकी कक्षा में आया नया छात्र सुमित। कक्षा में कौन आया है? नया छात्र आया है
जिसका नाम है सुमित। मूक और बधिर, मूक क्या होता है, जो बच्चे बोल नहीं सकते, और बधिर क्या होते हैं, बहरे, जो सुन नहीं सकते। ओके, अध्यापक द्वारा कुछ पूछने पर उसने अपनी बात कैसे समझाई होगी। अब जो बच्चा बोल नहीं सकता, जो बच्चा सुन नहीं सकता, वो टीचर को अपनी बात कैसे समझाएगा। अब हमारा कै का ऑप्शन होगा शरीर के हाव भाव और संकेतों के द्वारा, ख होगा उछल कूद करके, ग होगा जोर जोर से चिल्लाकर, और घ होगा हंसकर। आप बताओ, अगर कोई बच्चा है जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, वो अपने हाव भाव कैसे बताएगा। वेरी गुड, शाबाश, कैसे बताएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, शरीर के हाव भाव और संकेतों के द्वारा। ठीक है, गेस्चर से और साइन से, इनके जो भाषा बोलते हैं इसको हम साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं, मतलब संकेतों की भाषा। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी भाषा को हम क्या बोलते हैं, संकेतों की भाषा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा सड़क को चौड़ा करने के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए सड़क के किनारे पर बनी झुग्गियों को हटा दिया गया है। कंचन भी वहां रहती थी। इस स्थिति के कारण कंचन के जीवन में क्या बदलाव आएगा। अब सड़क को चौड़ा करना है, साथ में जो सड़क के चारों तरफ जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हैं उनको हटा दिया गया है, जिसमें से एक लड़की है कंचन, उसका भी घर बना हुआ था, तो उसका जो घर बना हुआ था वो अब टूट चुका है, तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, हमें ये बताना है। ऑप्शन होगा हमारा रहने के लिए नया घर बनाना होगा। अब उसकी झुग्गी झोपड़ी टूट चुकी है, तो वो क्या करेगी, नया घर बनाएगी। घर का पूरा सामान नया खरीदना होगा। झोपड़ी टूटी है तो क्या वो नया सामान खरीदेगी। माता पिता से अलग रहना होगा, तो वो अपने मम्मी पापा से अलग रहना शुरू कर देगी। अपनी पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़नी होगी, या फिर अपनी पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ देगी। बताओ, सोचो जरा। तो हमारा आंसर होगा कि उसे रहने के लिए एक नया घर बनाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, माता पिता से अलग होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि हमारी झुग्गी झोपड़ी टूटी है, हमारा घर टूटा है, तो हम नया घर बनाएंगे। हमारा आंसर होगा फोर्थ का क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का शौचालय प्रयोग के लिए स्वच्छ और सुरक्षित होगा। विच टाइप ऑफ टॉयलेट इज क्लीन एंड सेफ फॉर यूज। प्रयोग करने के लिए कौन सा शौचालय, कौन सा टॉयलेट सबसे अच्छा होता है और सुरक्षित होता है, जिसमें हमारे बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो अब हमारा ऑप्शन है क्या होगा, खेतों में खुला शौचालय पानी के साथ। हमें जो टॉयलेट है खेतों में करना चाहिए, लेकिन पानी का यूज़ करना चाहिए। सेकंड है ढका हुआ शौचालय पानी के बिना। जो टॉयलेट है वो कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ढका हुआ शौचालय पानी के साथ। अब जो टॉयलेट है वो कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन उसमें पानी होना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय पानी के बिना, और जो टॉयलेट है हमें पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। जो सार्वजनिक शौचालय है वो यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें हम पानी के बिना होना चाहिए। तो आपको कौन सा सही लगता है। वेरी गुड, शौचालय हमेशा ढका हुआ होना चाहिए और उसमें पानी ज़रूर होना चाहिए। ओके, कभी भी शौचालय टॉयलेट ओपन नहीं होना चाहिए, इससे गंदगी ही फैलेगी। तो हमारा उत्तर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सुनील अपने बचाए हुए रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए जमा करवाना चाहता है। सेविंग जो सुनील की है वो उसे जमा करना चाहता है। उसके लिए उसे कहाँ जाना चाहिए। न्यायालय में, कोर्ट में जाएगा, या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएगा, या फिर बैंक में जाएगा, या पुलिस चौकी में जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा ग। ओके, हमारा आंसर कौन सा आएगा। ऑप्शन होगा हमारा ग, क्योंकि पैसे कहाँ सबमिट होते हैं, बैंक में ही जमा होते हैं। ओके, जो भी आपके खाते खुलते हैं और जो पैसे आते हैं वो कहाँ आते हैं, बैंक में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है रोहित कार चलाकर अपने गांव दादा दादी से मिलने गया। कार चलाने वाले को निम्न में से अपने साथ किस दस्तावेज को रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, ज़रूरत है पड़ जाते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर दिया गया है नहीं है। ओके, कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिएगी। तो फर्स्ट होगा ड्राइविंग लाइसेंस। कैब का ऑप्शन दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको हम क्या बोलेंगे, आरसी। ओके,
इसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आरसी। तो गाड़ी की आरसी अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर प्रदूषण सर्टिफिकेट पोल्यूशन सर्टिफिकेट रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आधार कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचिए, यस वेरी गुड। सबसे पहले होता है ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो गाड़ी की आरसी है वो भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरत की हैं। और जो गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है वो भी अपने पास रखना ज़रूरी होता है। तो हमारा आंसर होगा कि कौन सी चीज़ नहीं रखने की ज़रूरत है, आधार कार्ड। अगर ड्राइवर के पास आधार कार्ड नहीं है तो काम चल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्रिकेट के एक कोच ने लड़कियों को क्रिकेट सिखाने और मैदान में खेलने के लिए मना कर दिया। क्रिकेटर जो कोच था उसने लड़कियों को बोला कि आप लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते। कोच के व्यवहार पर की गई 4 लड़कों की प्रतिक्रिया नीचे लिखी हुई है। लड़कों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है? 4 लड़कों ने प्रतिक्रिया दी है, 4 लड़के ही बोले हैं। आपके विचार में किसकी प्रतिक्रिया सही है? तो आपको ये बताना है कि कौन से लड़के ने सही बोला है। ओके, तो हमारे ऑप्शन होंगे, नंबर क्या है? सुरेश बिल्कुल सही, यह खेल लड़कियों का नहीं है। क्या सुरेश बोलता है कि बिल्कुल सही है सर, लड़कियों का खेल नहीं है क्रिकेट खेलना। आकाश बोलता है मैदान में केवल लड़के ही खेल सकते हैं। आकाश ने क्या कहा कि मैदान में केवल लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां मैदान में नहीं खेल सकती। नीरज ने बोला लड़कियों भी क्रिकेट सीख और खेल सकती हैं। नीरज क्या बोलता है कि लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं और उसे सीख सकती हैं। और राकेश ने क्या कहा? लड़कियों को केवल पढ़ना और टीवी देखना चाहिए। तो आपको कौन सी बात सही लगती है? तो इसमें से हमारा आंसर आएगा ग, नीरज का। ओके, क्योंकि नीरज के अकॉर्डिंग लड़कियां क्रिकेट सीख भी सकती हैं और खेल भी सकती हैं। 9 है, निम्न में से कौन सा काम पुलिस नहीं करती है? निम्न में से कौन सा काम पुलिस नहीं करती वो हम देखते हैं। ऑप्शन है, क का ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति का बचाव, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है, हम सबकी जो संपत्ति है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति में हमारा सबसे पहले स्कूल ही आता है, उसका बचाव पुलिस नहीं करती है। क्या ये बात सही है? बड़े आयोजनों में भीड़ का नियंत्रण, अब जहाँ पर रैली वगैरह होती है, बड़े आयोजन होते हैं, मेले लगते हैं, है ना, तो क्या वहाँ पर भीड़ पर नियंत्रण पुलिस नहीं करती? आपने देखा होगा वहाँ पर भी पुलिस खड़ी मिलती है हमें। नियम और कानून का पालन करना, क्या पुलिस नियम और कानून का पालन नहीं करती? या फिर ऋण देना, कर्ज देना, ओके, मतलब उधार देना, तो पुलिस कौन सा काम नहीं करती है? शाबाश, पुलिस नहीं करती है घ का। ओके, पुलिस का काम नहीं है ऋण देना, कर्ज देना, ये किसका काम है? बैंक का काम है। ओके, हम बैंक से ले सकते हैं, किसी पड़ोसी से ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए ग्राफों को देखें। अब ग्राफ कौन सा है? ये है, ये है, ये है, इसको हमें देखना है। ओके, सार्वजनिक कूड़ेदानों की संख्या वर्ष 2015 में, ये 2015 का चार्ट है। ओके, और नीचे किसका दिया गया है? 2020 का। ये सार्वजनिक कूड़ेदानों की संख्या वर्ष 2020 में, ये है वर्ष 2020 की। तो उसमें अभी हमने देख लिया है, यहाँ पर है बस स्टैंड, बस स्टैंड पर कितना है? 40 है, सॉरी, बस स्टैंड। अब यहाँ पर देखेंगे तो 40 तक है। अस्पताल में 50। ओके, कूड़ेदानों की संख्या है बच्चे ये। पब्लिक बाजार में, मतलब मार्केट में, हमने कितने कूड़ेदान रख रखे हैं? 30 है। और नेहरू पार्क में कितना है? यहाँ पर आता है, मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ पर 25 का आएगा, तो यहाँ पर 25 है। ओके, नेक्स्ट है 2020 का, हम ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ पर है बस स्टैंड, बस स्टैंड पे कितने हैं? 40। अस्पताल में हमने 75 रख दिए हैं। ओके, और पब्लिक बाज़ार में हमने रख दिए यहाँ पर, ये देखिए आप, 35। और नेहरू पार्क में हमने 25 के 25 ही रखे हैं। ओके, अब हमें बताना है कि वर्ष 2015 के मुकाबले वर्ष 2020 में किन 2 स्थानों पर कूड़ेदानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? कूड़ेदानों की संख्या में बढ़ोतरी, एक तो आप देख सकते हैं, ऊपर का मिलाएंगे अभी हम। एक तो ये अस्पताल है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। ओके, और दूसरा हम देखते हैं कौन सा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर कितना था? 50 था, यहाँ पर 75 हो चुका है। एक तो मैक्स अस्पताल में बढ़ोतरी हुई है, दूसरा अब आप देखेंगे यहाँ पर 40 है, बस स्टैंड पर ऊपर भी 40 ही है सेम।
फिर पब्लिक बाज़ार है, पब्लिक बाज़ार में यहाँ पर कितना है 35 और यहाँ पर 30 है, सॉरी हाँ यहाँ पर है हमारा पब्लिक बाज़ार का 35 और यहाँ पर है 30 और नेहरू पार्क में कितना था 25, यहाँ पर भी 25, इनमें सेम है। तो हमारे चेंजेस किस में आए हैं, एक तो पालिका बाज़ार में आया है और एक मैक्स अस्पताल में। तो हमारा ऑप्शन अभी ढूंढना पड़ेगा, एक तो है हमारा मैक्स अस्पताल यस और पालिका बाज़ार, तो हमारा आंसर होगा ख। ओके, इन दोनों में चेंजेस आए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती जूडो खेलती है। क्या है, आरती जूडो खेलती है, उसे खेलने में निपुण होने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी उसे और ज़्यादा निपुण होने के लिए क्या करना चाहिए। जूडो में मतलब वो क्या कर सकती है, जब वो जूडो खेलती है तो उसमें और परफेक्शन कैसे कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखना चाहिए, माता पिता के घर के कामों में सहायता नहीं करनी चाहिए, उचित आहार व नियमित अभ्यास करना चाहिए, मतलब बार बार उसको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, तली हुई चीज़ें खानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, यस, अगर हम किसी भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज़ में हम परफेक्शन कर लेते हैं, हम निपुण हो जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा ग। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से खेलों का वह कौन सा समूह है जिसमें सभी खेल बिना सामान के खेले जाते हैं। ओके, मतलब जो भी हम खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बैट की और बॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन सा खेल है जिसमें किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप क्या का ऑप्शन पढ़ेंगे, हॉकी, ये तो हो ही नहीं सकता, हॉकी में हमें हॉकी की स्टिक्स की और बॉल की ज़रूरत पड़ती है, क्रिकेट में भी, तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत। जूडो, कुंग-फू और कराटे, क्या इनमें हमें किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ती है। गै का होगा हमारा, गै का ऑप्शन है फुटबॉल, फुटबॉल में फुटबॉल की ज़रूरत है, ताइक्वांडो और क्रिकेट, क्रिकेट में भी, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टापू, पिट्ठू, गिल्ली डंडा और पिट्ठू, इसमें भी हमें बॉल की और मिट्टी की जो बनी होती हैं उनकी ज़रूरत है। गिल्ली डंडे के लिए एक डंडे की और गिल्ली की ज़रूरत पड़ती है। स्टापू के लिए भी हमें, जिसे हम स्टापू खेलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये दोनों भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा जूडो। इसमें हम हाथों से ही गेम खेलते हैं, इसके लिए किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अपने आसपास के परिवेश की सफाई रखने के लिए निम्न कौन सा कथन निम्न में से सही है। क्या ऑप्शन है, सफाई का काम छोटा होता है, यह हमें नहीं करना चाहिए। क्या कोई भी सफाई का काम छोटा होता है और हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा ख होगा, सफाई का काम केवल महिलाओं का काम है। ग होगा, अपने परिवेश की सफाई की जिम्मेवारी हम सब की है। घ होगा, सफाई का कार्य विशेष वर्ग के लोगों को ही करना चाहिए। तो हमें जो सफाई है उससे संबंधित कौन सा कथन सही है। हमारा ऑप्शन होगा ग, क्योंकि अपने परिवेश की सफाई की जिम्मेदारी हम सब की है, तो हमें मिलजुल कर सफाई करनी चाहिए। ओके, ये ना तो विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा की जाती है और ना ही उनके ऊपर वो कर सकते हैं। ओके, सफाई का काम महिलाओं का ही नहीं होता है, छोटे बड़े सब कर सकते हैं और सफाई का काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो हमारा आंसर होगा ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, नीता की माँ आंवले को साल भर खाने के लिए परिरक्षित करना चाहती है, वह यह कैसे कर सकती है। तो अब हमें बताना है कि वो जो आंवले का जो क्या नाम है उसको रखेगी, सुरक्षित रखना चाहती है, तो उसके लिए क्या करेगी। गीले कपड़े में लपेट कर रख देगी, उबाल कर रख सकती है, चीनी डालकर मुरब्बा बना सकती है, या फिर पानी में भिगोकर रख सकती हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम आंवले का मुरब्बा या अचार बनाते हैं तो उसके लिए पानी तो कभी भी यूज़ हम करते ही नहीं हैं, जिससे पानी से क्या होता है, कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे ब्रेड है, आम का अचार हम डालते हैं तो आपने देखा होगा कि तेल में हम डिप करके रखते हैं, तो ऐसे ही आंवले को अगर सुरक्षित रखना है तो हम क्या करेंगे, या तो तेल में रखेंगे या फिर चीनी डालकर मुरब्बा बना सकते हैं। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ग। इससे क्या होता है, वो काफ़ी दिनों तक परिरक्षित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चित्र को
देखें। अब आप नीचे दिए गए चित्र को देखेंगे, इसमें क्या कर रही है, एक लड़की एक्सरसाइज कर रही है डंडे के साथ लटक कर। आपके अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, नंबर 1 है कह इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। इस एक्सरसाइज को कोई भी इजीली आसानी से कर सकता है। इसे करने के लिए शरीर में संतुलन और लचीलापन होना चाहिए। शरीर का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है और लचीलापन ज़रूर होना चाहिए शरीर में। ये केवल बच्चे ही कर सकते हैं, क्या इसे बड़े नहीं कर सकते? मतलब बच्चे ही कर सकते हैं, यह केवल लड़कियों के लिए ही है। कोई भी खेल ना तो लड़कों के लिए स्पेशल होता है ना लड़कियों के लिए। ओके, खेल हैं वो लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। और इस खेल को केवल बच्चे ही कर सकते हैं, ये भी गलत है क्योंकि इसे बच्चे कम बड़े ज़्यादा करते हैं। ओके, इसे कोई भी आसानी से कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ख। इसके करने के लिए शरीर में संतुलन और लचीलापन, फ्लेक्सिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा बच्चों, हमने यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है जिसमें थे 15 क्वेश्चन और ये था हमारा ईवीएस सब्जेक्ट का। तो आई होप आप सब लोगों को ईवीएस की जो 15 क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।